हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार वर्मा। दोस्तों, आज बात होगी मूल अधिकार पे। दोस्तों, मूल अधिकार क्या है? दोस्तों, पहले इसमें हम समझ लेते हैं कि अधिकार क्या होता है। मूल शब्द का या मौलिक अधिकार का जो है, मूल या मौलिक अधिकार एक ही है। इसका तो आपको बताया ही जाएगा, लेकिन अधिकार क्या है दोस्तों? अधिकार क्या होता है, पहले इसको हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, जैसे कोई एक सीमा, एक गोला है या कोई भी आकार है, उस आकार में आपको रोक लगा दिया जाए कि आप इस आकार में यहाँ तक ही रह सकते हैं, आपका यही अधिकार है, तो उसी को क्या कहते हैं? अधिकार। मतलब किसी भी आकार में कानूनी अधिकार बना के रोक देना या उसके बाहर जाने की परमिशन दे देना ही क्या होता है? अधिकार होता है। मतलब वहाँ कोई कानूनी अधिकार हो तो उसी को क्या कहते हैं? अधिकार। दोस्तों, मूल अधिकार जो है हमारा भारतीय संविधान के भाग 3 से लिया गया है। हमारा जो मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 से लिया गया है। और हमारे जो मूल अधिकार थे पहले, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो हमारे मूल अधिकार है पहले, क्या जो हमारे मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे पास जो मूल अधिकार हैं वो 6 मूल अधिकार हैं, जिन्हें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक रखा गया है। हमारे जो मूल अधिकार हैं वो 6 हैं। पहले दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे जो मूल अधिकार थे वो पहले 7 थे, लेकिन जो अब हमारे पास मूल अधिकार हैं अब वो केवल हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। एक मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है जो कि संपत्ति का अधिकार कहलाता है। दोस्तों, मूल अधिकार को तो ऐसे छेड़ा नहीं जा सकता है, उसको न समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी रुकावट थी, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया। जिस मूल अधिकार को इसे कोई भी, चाहे वो संविधान हो, कोर्ट हो या संसदीय हो, मूल अधिकार का अल्पीकरण कोई नहीं कर सकता है। ये हमारे संविधान ने हमें इतना परमिशन दिया है कि मूल अधिकार का हनन कोई नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी मूल अधिकार को क्यों समाप्त किया गया? जो हमारा एक मूल अधिकार था उसको क्यों समाप्त किया गया? संपत्ति के अधिकार को। दोस्तों, संपत्ति का अधिकार एक ऐसा अधिकार था, जैसे मान लीजिए सरकार जो है वो सड़क बनाते आ रही है, हजारों की, मतलब 200 किलोमीटर से, बीच में आपका थोड़ा सा ज़मीन आ गया तो क्या सड़क नहीं बनेगा? सड़क बनना है, क्योंकि सरकार अपने लिए तो खुद बना नहीं रही है, वो आप ही सभी लोगों के लिए बना रही है। इसलिए ऐसे बहुत सी जगह कुछ लोगों की कुछ संपत्तियां फंसती थी, इसलिए इसे 44वें संशोधन 1978 में इस मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसमें भी काफ़ी
रोचक कहानियाँ हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो हमारा जो पहला मूल अधिकार है वो है समता का। दूसरा जो है स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। और हमारा जो तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो चौथा है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। और जो हमारा एक मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया, मेरा पहले छठवां था, इसे संपत्ति का अधिकार, इसे समाप्त कर दिया गया, तो इसलिए अभी रहा नहीं, इसलिए अब छठवां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे 6 मूल अधिकार हैं। उसके बाद जो है इसको हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा मूल अधिकार किस किस अनुच्छेद तक समाहित है। जो हमारा पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार, दोस्तों ये है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। और जो हमारा दूसरा मूल अधिकार है ये है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। और जो हमारा तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है 23 से लेकर 24 तक। और जो हमारा चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो हमारा है 25 से लेकर 26 25 से लेकर 28 तक है। जो हमारा मूल अधिकार है ये 25 से लेकर, जो धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है 25 से लेकर 28 तक है। और जो हमारा पांचवा मूल अधिकार है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, ये जो हमारा है 29 से लेकर 30। और जो हमारा एक मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है वो हमारा था अनुच्छेद 31। अब इसे दोस्तों संवैधानिक अधिकार दिया गया है या कानूनी अधिकार जिसे हम कह सकते हैं, अब इसे संविधान में जोड़ दिया गया, इसे मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया है। और अब इसे अनुच्छेद 31 ये के नाम से कर दिया गया है। और जो हमारा इस समय का छठवां मूल अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि हमारा समता का अधिकार क्या होता है। दोस्तों साथ में हम पहले इसको समझने से भी पहले आपको बता देना चाहते हैं कि हमने कहा कि हमारा जो मूल अधिकार है वो 12 से लेकर 35 तक है। तो दोस्तों पहले हम आपको बताएंगे कि हमारा जो मूल अधिकार है 12 से लेकर 35 तक, तो 12 क्या है पहले हम इसकी जानकारी ले लेंगे। दोस्तों जो 12 हमारा मूल अधिकार है ये हमें बताता है राज्य के बारे में, मतलब राज्य क्या है और राज्य की को हम कभी भी जो है, राज्य का मतलब यहाँ जो है पूरे भारत से संबंधित है। राज्य का मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, इन सब से मतलब नहीं है। भारत के सभी राज्यों
अर्थात पूरे देश से संबंधित बात किया गया है। ये संविधान में जो है राज्य का मतलब जो है वो पूरे देश या केंद्र से मतलब है, केंद्र सरकार से संबंधित जो बातें हैं हम उसे राज्य शब्द से जानते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि कभी भी कोई प्रदेश अगर चाहे कि हम इस प्रदेश को एक अलग राज्य, एक अलग प्रदेश, एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं तो वो असंभव, ये कभी भी नहीं बन सकता है। हमारा जो 12वां मूल अनुच्छेद 12 है इसमें यही बताया गया है। और जो अनुच्छेद 13 है दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि कभी भी हमारा जो मूल अधिकार है इसका अल्पीकरण नहीं किया जा सकता है। इसको जो अल्पीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि कभी भी इसको कम नहीं किया जा सकता। इसको हम विस्तृत कर सकते हैं लेकिन इसको जो है हम कभी भी कम नहीं कर सकते। हमारे मूल अधिकार को कभी भी छीना नहीं जा सकता है। और जो हमारे मूल अधिकार की जो रक्षा करता है वो सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकार की पूर्णता गारंटी रखता है कि कभी भी किसी के मूल अधिकार का हनन किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी याचिका डाल सकता है और उसे सुसंगत न्याय मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अनुच्छेद आते हैं मूल अधिकार। जो हमारा पहला मूल अधिकार है उस समता का अधिकार दोस्तों, हम उस पर आते हैं और आपसे विस्तृत जानकारी करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला मेरा मूल अधिकार है समता का मूल अधिकार है, जिसमें ये कहा गया है कानून के समक्ष समानता। दोस्तों, जो हमारा पहला मूल अधिकार है वो है कानून के समक्ष समता। दोस्तों, इसमें हम आपको बहुत ही बारीकी से बताएंगे और आप सुनते रहिए। अनुच्छेद 14, इसमें जो पहला है जिसे मैंने कि बताया था किसी समता, या समता का मतलब दोस्तों आप लोग समझ लिए, इसका मतलब होता है समानता का अधिकार। समता का मतलब समानता, कि सभी मानव एक समान है। तो इसका सीधा मतलब है, नहीं तो समता समता आप समझ ही ना पाए हमारे कहने से क्या मतलब होगा। तो समता का मतलब होता है कि सभी मानव एक समान है। तो और इसको मैंने बताया है कि 14 से लेकर 18 तक, ये जो मेरा पहला मूल अधिकार है ये 14 से लेकर 18 तक। दोस्तों, मैं बार बार इसलिए किसी भी बात को रिपीट करता हूँ ताकि आपको सुनते सुनते पूर्ण रूप से सही तरीके से अच्छी नॉलेज हो जाए। नहीं तो एक बार में मैं बता दूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बार बार किसी बात को कहता हूँ ताकि आपको सुनते सुनते पूरा याद हो जाए। तो दोस्तों, इसमें है कि विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण। मतलब विधि के समक्ष समता, विधि मतलब होता है संविधान से मतलब है कि संविधान में सभी को एक नज़र से देखा जाएगा और विधियों के समान संरक्षण भी आपको मिलेगा। मतलब जैसे आप जो गुनाह करेंगे वही गुनाह कोई और करेगा तो उसको भी वही सज़ा मिलेगा जो आपको मिलेगा। जो न्याय
आपको मिलेगा वही न्याय और लोगों को उस कैटेगरी का कार्य करने पे, उस प्रकार का कार्य करने पे उनको मिलेगा जो आपने जिस प्रकार का कार्य किया है वैसा किया है। ये नहीं कि मतलब जैसे मान लीजिए पाड़े जी हैं तो उनको अलग न्याय, यादव जी को अलग न्याय, कोई मुस्लिम है उसको अलग न्याय, ऐसा नहीं। मतलब अगर पाड़े जी ने कत्ल किया तो उन पे भी 302 चलेगा, यादव जी ने कत्ल किया तो उन पे भी 302 चलेगा। तो इस तरीके से एक समान कार्य वो कोई भी व्यक्ति करेगा तो एक समान का न्याय सभी को मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा अनुच्छेद 14 कहता है, तो इसमें कहता कानून के समक्ष समानता, कानून के नज़र में सभी व्यक्ति एक जैसे हैं। और इसलिए हम सभी को कानून का कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए ताकि हम अपराध से बच सकें और कानून के बारे में जानें ताकि हमारे मौलिक अधिकारों का कभी भी हनन ना हो सके। तो विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान जैसा भी हमारा संविधान कहता है उसी के अनुसार जो हमको संरक्षण मिलेगा। तो हमारा जो अनुच्छेद 14 वाला जो मूल अधिकार है उसे हम क्या कहते हैं, समता का अधिकार, विधियों के समक्ष समान अथवा विधियों के समान संरक्षण अधिकार, ये हमारा 14 का मूल अधिकार। अब हम आते हैं अनुच्छेद 15 के मूल अधिकार पे। हमारा जो अनुच्छेद 15 का मूल अधिकार है ये धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। जैसे आप किस धर्म से आते हैं, संविधान को इससे कोई मतलब नहीं है, या आप किस मूल वंश से आते हैं इससे भी संविधान को कोई भी आपत्ति नहीं है। सिर्फ आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। संविधान को सिर्फ इस चीज़ से मतलब है, जात से भी कोई मतलब नहीं है, लिंग से कोई मतलब नहीं है, आप कहाँ पैदा हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। इन सब चीज़ों से संविधान या कानून हम लोगों से कोई भी भेदभाव नहीं करता है। हर नागरिक को एक नज़र से उसके धर्म, उसके मूल वंश, उसके जात, उसके जन्म स्थान सभी को हमारा संविधान एक नज़र से देखता है। हमारा जो 16 का अनुच्छेद 16 है इसमें ये बताया गया है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरियां या कहीं भी कोई काम करने के लिए किसी भी प्रकार का रोक नहीं है। जैसे सरकारी नौकरी है, इसमें आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आरक्षण एक दोस्तों अलग चीज़ है कि आरक्षण जैसे अब बात हो गया किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है तो इसमें बात आती है आरक्षण। तो आरक्षण दोस्तों इसलिए भी ज़रूरी था कि जो हमारे
बीच में रहने वाले कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें हम ही सभी लोगों के द्वारा बहुत नीचा देखा जाता था। उन्हें शिक्षा नहीं दिया जाता था, उन्हें मंदिरों में नहीं हिलने दिया जाता, उन्हें हर जगह सताया जाता था। इसलिए ये आरक्षण लाया गया ताकि सभी को एक समान लाया जा सके, सभी को बराबर किया जा सके, इसलिए इसको लगाया गया है। बाकी जो है लोक सेवा में अवसर की समता का अधिकार, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। मतलब इन्हें कोई विदेशी व्यक्ति आ जाता है तो उसको भी ये सुविधा मिलेगा, ये उस व्यक्ति को सुविधा नहीं मिलेगा। हर भारतीय नागरिक को एक समान अधिकार है कि उसको भी सरकारी नौकरी, या वो कहीं कोई काम होटल करना चाहता है, या बढ़ईगिरी करना चाहता है, या नाई का काम करना चाहता है, तो इसमें जात से कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति उसको उस चीज़ का नॉलेज है तो वो कर सकता है। जो हमारा भारतीय संविधान कहता है वो हर व्यक्ति जिसको उस बारे में नॉलेज है वो यह कार्य कर सकता है। और जो हमारा 17 है, अनुच्छेद 17, दोस्तों अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताती है। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी था हमारे बीच में। ये एक इतना बड़ा खराब बीमारी था, इसका तो समाप्त करना बहुत ज़रूरी था। देखिए दोस्तों, हर इंसान मानव है। मानव का मतलब मान जाओ, जो सबको एक समान नज़र में नहीं देखते थे। जैसे छोटा जात का आदमी होता था तो बड़ा जात वाला कहता था तू दूर रह, तू दूर रह, छू लेगा, जैसे छूने से वो कट जाता। तो ये बहुत बड़ी बीमारी थी। छोटे जात वाले आदमी को बड़े जात का आदमी अपने बगल बैठने नहीं देता था। दोस्तों आज ऐसा कोई भेदभाव तो नहीं देखने को मिलता है, पहले ऐसा बहुत बड़ा एक बीमारी था समझो ये। लेकिन दोस्तों कुछ जगह जैसे कोरोना वगैरह या कोई ऐसी बीमारी है जो संपर्क में आने से फैलता है, ऐसे जगह पे आज भी छुआछूत है। ये ज़रूरी भी है ने जो संक्रमण से फैलता हुआ बीमारी है छुआछूत से, उस चीज़ों से दूर रहने के लिए रहना भी चाहिए, इसके लिए हम नहीं कहते हैं। लेकिन बाकी जो जात जो है, जात से लेकर धर्म से लेकर ऐसी सब चीज़ों से हमें नहीं दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा संविधान भी कहता है और इंसान को भी इस चीज़ का बहुत ही निंदा करनी चाहिए। क्योंकि आदमी के स्वभाव से इंसान का जो है वैल्यू बनता है, उसके जात से नहीं। अब मान लीजिए पांडे जी हैं या कोई है ठाकुर साहब हैं, वो दोनों में से तुम के कह रहे हैं अरे हट 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 रे साले, तो ये उसका स्वभाव सही नहीं ना, और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। कोई छोटा व्यक्ति का आदमी हो को बाबू भैया कह रहा है तो, और आपकी बहुत इज्जत करता है तो उसका स्वभाव अच्छा है। तो ये जो छुआछूत की बीमारी थी, अब हमारे संविधान ने इसको जो है इसका अंत कर दिया है। और हमारा जो हमें हमारे मूल अधिकार में इसको जोड़कर जो हमारा अनुच्छेद 17 है
इसमें जोड़कर उसको जो है समाप्त कर दिया कि अब कोई भी आदमी अगर ऐसा करता है तो उसको सज़ा भी हो जाएगी। और जो हमारा 18 है, अनुच्छेद 18, दोस्तों अनुच्छेद 18 में जो है सेना व विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त अन्य उपाधियों का निषेध। दोस्तों जो पहले उपाधियां मिलती थीं, राजा महाराजा मारवाड़ा या महंत या ऐसी बहुत सारी उपाधियां थीं, उन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अपने नाम के आगे जैसे पहले लगाते थे महंत करोड़ सिंह, तो दोस्तों इसको ख़त्म कर दिया गया। अब हम अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते हैं, इसका जो है अंत कर दिया गया है। तो जैसे बहुत से लोग अभी भी बहुत सारी उपाधियां लगाते हैं, लेकिन ये गलत है, उपाधियां नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब जो हम मानते हैं वो हर चीज़ गलत है जो हमारे संविधान ने हमें मना किया है। वो जो मेरा अधिकार नहीं है वो हर चीज़ गलत है, उस पर हमें सज़ा भी हो सकती है, दंड भी पड़ सकता है, चाहे वो दंड आर्थिक दंड हो या जेल हो। तो जो हमारा उपाधि था उसका अंत कर दिया गया है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है एक समानता बिगड़ती थी। इसमें जो है हमारी समानताएं जो है बिगड़ जाती थी, तो इसलिए इसका अंत बहुत ज़रूरी था। दोस्तों इसमें हमने जो भी आपको बताया, इसमें आपको हर चीज़ में, हर जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बताया है, उसमें आपको एक चीज़ मिला होगा, समानता। जैसे विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण, मतलब हम सब संविधान के सामने एक समान है। तो इसमें भी आपको समानता का मिला। उसके बाद धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान के उसमें जो है हम सब लोग एक समान हैं। संविधान में हम सब एक नज़र से देखे जाते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म से हों, किसी भी जात से हों, किसी भी लिंग से हों, कहीं भी भारत के अंदर कहीं भी पैदा हों, वो हम सब एक समान हैं। लोक सेवाओं में अवसर की समानता, जो लोक सेवा है मतलब जो सरकारी नौकरी है, उसमें हम सबको समान अधिकार प्रदान है। सही बात ये, तो इसमें भी आपको समानता मिला। उसके बाद जो हमारा 17 है, अस्पृश्यता का अंत तथा उसके किसी भी रूप में पालन का निषेध दंडनीय है। तो मतलब छुआछूत, हम किसी के साथ किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सब एक समान हैं। यहाँ भी आपको क्या मिला, समानता मिला, कि हम किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम सब एक समान व्यक्ति हैं। उसके बाद सेना व विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त अन्य उपाधियों का निषेध, मतलब निषेध मतलब खत्म, अंत। तो हम सब क्या हैं, एक समान है। तो इसमें भी क्या मिला, समानता का अधिकार हमें मिला। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अब हम यहीं आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। हम आपको मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर
अनुच्छेद 22 तक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।